हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 18, 19, 20 ये 3 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे हम टोटल 17 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हम जितना जल्दी हो सकेगा इस बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा बिहार स्पेशल का बुक है, उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मेजर किट्टो के द्वारा। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? तबकात ए नासिरी में। क्वेश्चन को थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होगा तो आप यूट्यूब पे एक सेटिंग होता है, उसमें आप स्लो करके देख सकते हैं। मगध के क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनाया था? मगध क्षेत्र के किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो ये है 549। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था वीतराग के नाम से, वीतराग। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? उदयन ने। अशोक के किस स्तंभलेख में कराधान की चर्चा की गई है? ये की गई है रुम्नीदेयी अभिलेख में। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? इन्हें जाना जाता था कानूनगो के नाम से। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? ये भेजा था मुनीम खां को। अगला प्रश्न है, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? विजय सेन जो है शैव धर्म का अनुयायी था। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मैथिली भाषा में। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। किस शासक ने उत्तरापत स्वामिन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा जिले से। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा से। गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? ये था हरि सिंह देव। गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल के अभियान के समय तिरहुत का शासक कौन था? हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपात्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? मनेर। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? मनेर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? चरखा समिति का। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? चरखा समिति। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया था? जापान। पटना में जो बिहार संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था वो किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? जापान। खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1961 में। खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 में। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है?
तो ये है नवादा मुंगेर पहाड़ी। नवादा मुंगेर पहाड़ी जो है त्रिभुजाकार आकृति का है। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग हेतु बिहार का जो है बेतिया शहर प्रसिद्ध है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नलकूप में माध्यम से। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नलकूप के माध्यम से। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना जो है जमुई जिले में स्थित है। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? मैग्नीज। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? मैग्नीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? 1999 में। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? 1999 ईस्वी में। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो ये है सासाराम में। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? सासाराम में। कोहिर बांध कहाँ पर स्थित है? कोहिर बांध जो है कोहिर बांध कैमूर में स्थित है। कोहिरा बांध कैमूर में स्थित है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? 1978 में। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 से 2009 में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 से 2009 में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? 4 लाख तक का। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? 4 लाख तक का। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितना राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो ये दी जाती है 1000 रुपया प्रतिमाह। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? विद्यापति को। मैथिली भाषा का जनक किसे जाना जाता है? विद्यापति को। अगला प्रश्न है, ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। 1936 में ही जो है ओडिशा बिहार से अलग हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? उज्ज्वल नारायण सिन्हा। उज्ज्वल नारायण सिन्हा जो है बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 5 भागों में। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे 5 भागों में बांटा गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो ये किया था सासाराम के समीप। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? सासाराम के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में, अंग प्रदेश भागलपुर। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था। बंकिम चंद्र मिश्र ने। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये था सर अली इमाम। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। सत्ययुग नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम नारायण चंद्रा, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले या क्षेत्र से शुरू किया था? ये किया था चंपारण से 1917 में। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो ये लिया था गिरिवरधारी चौधरी ने। गिरिवरधारी चौधरी ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन जो है 1934 में गया में हुआ था। 1934 में गया में हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? सोरा था इसका प्रमुख कारण।
प्रमुख कारण क्या था इसका? शोरा। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 में चलाया गया था? निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 में चलाया गया था? तो ये था कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा। ये 18 नंबर सेट समाप्त हुआ था है। अब 19 नंबर स्टार्ट करते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पर। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पर। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? अरवल। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? अरवल। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गया में। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? गया में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट द्वारा डाटाबेस सेवा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? नालंदा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? नालंदा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भागलपुर में। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? समस्तीपुर को। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? समस्तीपुर को। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हिसुआ में। हिसुआ में। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? ये किया गया पटना से रांची तक। पटना से रांची तक। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? ये किया गया है पटना में। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? पटना में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? वैशाली में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? वैशाली में। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 411 मीटर। देश का सबसे बड़ा रबर डैम जिसका निर्माण फल्गु नदी पर गया में किया जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर। विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो ये अपनाया है जाम्बिया ने। विश्व के किस देश ने जो है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? जाम्बिया। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है पटना में। 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? अरवल। 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? अरवल। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है पटना हवाई अड्डा। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IGIMS। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये बन रहा है औरंगाबाद पटना दरभंगा। औरंगाबाद पटना दरभंगा। भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? तो ये गया है जारी चौपाल नाम से।
बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में खोला जा रहा है। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? कैमूर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कैमूर में शुरू किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है बरौनी में। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार डिजिटल करेंसी जारी की गई है? ये किया गया है पटना नगर निगम द्वारा। पटना नगर निगम द्वारा। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। यह किस जिले में है? यह है भागलपुर जिले में। किस जिले में है? भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? नालंदा में। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? नालंदा में। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंक सुविधा को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? जहानाबाद। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? सुपौल को। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? सुपौल को। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 15 फरवरी को। किस तिथि को पहली बार बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को जो है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस पहली प्रतिवर्ष जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 7 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मिलेट यानी बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुर में। मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? भोजपुर में। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में। इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न थे। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 20। पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 7। पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 7। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है? शारदा सिन्हा को। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है? शारदा सिन्हा को। बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये जो है इनमें से सभी सही है। इनमें से सभी सही है। भीम सिंह भवेश को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में, निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सुशील कुमार मोदी को, नहीं, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मनोज वाजपेयी को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख का पुरस्कार दिया गया है? मनोज वाजपेयी को। बिहार के कितने स्टार्टअप को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला है? 3। बिहार के
कितने स्टार्टअप्स को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला है? 3। बिहार के किस पंचायत को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मोतीपुर पंचायत को। मोतीपुर पंचायत को। जनवरी 2025 में बिहार सरकार द्वारा बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है अवैध खनन से। अवैध खनन से। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र मंगलिया को। महेंद्र मलंगिया को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नेहा झा पनी को। नेहा झा मनी को। इसका कविता था बनारस आ हम। बनारस आ हम। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मुन्नी कामत को। मुन्नी कामत को। इसका कहानी था चुपका के लिए। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए बी दोनों। किसको? गोल्डी कुमारी और सौरभ कुमार को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है बिहार के संदर्भ में? तो ए बी और दोनों है। तो ये है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। 113वां बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? 113वां बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ये है उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है हर एग्जाम के लिए। उन्नत बिहार विकसित बिहार जो है 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का स्थान रहा है 15वां। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में जो है बिहार का स्थान कौन सा रहा? 15वां। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? 36 पदक। 36 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण रजत तथा कांस्य पदक क्रमशः प्राप्त हुए थे? तो ये हुआ था 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। 7, 11, 18। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है पटना में, नालंदा में, बेगूसराय में, गया में, भागलपुर में। पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में किया गया? तो ये किया गया 5 शहरों में। उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? 12 पदक। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। तो 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। 1, 6, 5। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है बिहार का स्थान रहा 29वां स्थान बिहार का रहा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में बिहार को कुल कितने पदक मिले थे? 10 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में बिहार को कुल कितने पदक मिले? 10 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पैरा गेम्स में जो है 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है उद्योग विभाग की झांकी को। उद्योग विभाग की झांकी को जो है बिहार में गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है? तो ये दिया गया है 9 व्यक्ति को।
गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया? 9 व्यक्तियों को। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।